नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और सेफ होंगे। नवरात्रि कब से हैं? शुभ मुहूर्त क्या है? माँ को किस दिन किस चीज का भोग लगाना है और कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, सब बताऊंगी। लास्ट तक बने रहें। नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। इस साल का राजा मंगल है और मंत्री भी मंगल ही हैं और मंगल का ही दिन है। इस दिन गोचर में चंद्रमा मंगल की राशि मेष में है और केतु के नक्षत्र में है और केतु मंगल की ही दूसरी राशि वृश्चिक में है। माता वैसे तो हमेशा शेर पर ही सवार होती है, लेकिन नवरात्रों में उनका वाहन अलग अलग होता है। इस बार माता का जो वाहन है वह घोड़ा है। माता जब भी घोड़े पर आती है तो सत्ता में कुछ उथल पुथल होती है, भूकंप वगैरह का डर रहता है, संभावना बन जाती है, पड़ोसी देशों से युद्ध की संभावना भी बनती है। माँ के 9 रूप हैं। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री। कहा जाता है माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं, वैवाहिक जीवन के कष्ट को दूर करती है। इन्हें सती के नाम से जाना जाता है। हिमालय की पुत्री है। पार्वती और हेमवती इन्हीं के नाम हैं। शिवजी के अर्धांगिनी बनने के कारण महत्व और शक्ति अनंत है। भक्तगण पीले रंग के कपड़े पहनकर आज के दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाते हैं और रोगों से मुक्ति पाते हैं। यह माँ चंद्र को दर्शाती है। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी हमें जीवन के कठिन क्षणों में हिम्मत देती है। माँ तप का आचरण करती है। इन्होंने शिवजी को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इनकी पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ता है। हमें विचलित होने नहीं देती। इन्हीं की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। भक्तगण हरे कपड़े पहनकर शक्कर और पंचामृत का भोग लगाते हैं और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह माँ मंगल को नियंत्रित करती है। तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस दिन इनकी पूजा करने से हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। हम जिंदगी में वीरता और निर्भयता से आगे बढ़ते हैं। इस दिन भक्तगण हल्का भूरा रंग पहनकर दूध और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाते हैं और अपने दुखों का नाश करते हैं। शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है माँ चंद्रघंटा। चौथा नवरात्रा कुष्मांडा देवी। माँ में ही एक ऐसी शक्ति है जिन्हें सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें और प्राणी हैं उनमें इन्हीं का तेज है। यही माँ है जो हमें सुख, समृद्धि और उन्नति देती है। इस दिन भक्तगण नारंगी कपड़े पहनकर माँ को मालपुए का भोग लगाते हैं, जिससे बुद्धि का विकास होता है। माँ की पूजा से सूर्य के कुप्रभाव से हम बच जाते हैं। पांचवा नवरात्रा स्कंद माता देवी। यह माँ हमें जिंदगी की सभी इच्छाएं पूरी करा के हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है। यह वही माँ है जो मूर्ख को भी विद्वान बनाने की ताकत रखती है। इस दिन भक्तगण उजले वस्त्र पहनकर माता को केले का भोग लगाते हैं। यह माँ बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। छठा नवरात्रा कात्यायनी माता। यह हमें शोध कार्य में निपुण करती है, इसलिए आज वैज्ञानिक युग में इनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, जिससे सारे कार्य पूरे हो जाएं। इनकी ही कृपा से अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष के फलों की प्राप्ति होती है। इसी दिन भक्तगण लाल रंग के कपड़े पहनकर माता को शहद और मीठे पान का भोग लगाते हैं और सुंदर अपने रूप की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है माँ कात्यायनी। सातवां नवरात्रा कालरात्रि माँ। माँ का रूप देखने में भले ही डरावना लगे पर सदैव शुभ फल देती है। माँ कालरात्रि की पूजा से ही ब्रह्मांड की सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ कालरात्रि ही हमें हर भय से मुक्त कराती है।
इस दिन भक्तगण नीले वस्त्र पहनकर माँ को गुड़ का भोग लगाते हैं। शनिदेव को नियंत्रित करती है। 8वां नवरात्रा महागौरी माँ। इनकी पूजा से हमारे इसी जन्म के ही पाप नष्ट नहीं होते, बल्कि पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह हमें अलौकिक सिद्धियाँ देती हैं। इस दिन भक्तगण गुलाबी वस्त्र पहनकर नारियल का भोग लगाते हैं। यह राहु को नियंत्रित करती है। 9वां नवरात्रा सिद्धिदात्री माँ। इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इन्हीं की कृपा से लौकिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। माँ केतु को नियंत्रित करती है। इस दिन भक्तगण बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर हलवा पूरी खीर का भोग लगाते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। हम अपनी शक्ति के अनुसार पूजा अर्चना करके माँ की कृपा का पात्र बन सकते हैं। हमें किन बातों का ध्यान रखना है? नवरात्रों में हमें नहीं भूलना कि माँ भी एक नारी है, इसलिए हमें नारी का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और घर में सफाई का खास ध्यान रखना है, और जो भी उपवास रखता है उसको तन और मन से रखना है। इन दिनों हमें काले नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, मांस मदिरा बिल्कुल नहीं खानी है, झूठ और फरेब से दूर रहिए।